नमस्कार दोस्तों, ऑरोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि 5 मेगापिक्सल वाईफाई डुअल लेंस रोबोट कैमरा के बारे में, जिसमें आपको दो लेंस मिलेंगे। दोनों लेंस आपको 5 मेगापिक्सल के मिलेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो में आगे जानेंगे कैमरे के फंक्शन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कैमरे को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कैमरे के बॉक्स में हम लोगों को क्या क्या सामान मिलता है इंस्टॉलेशन के लिए। सबसे पहले 5 वॉट का पावर एडाप्टर, टाइप सी पावर डेटा केबल, ये अपना डुअल लेंस रोबोट कैमरा, ये सीलिंग माउंट या काउंटर माउंट जहाँ पर भी कैमरा फिक्स करेंगे, ये माउंट को फिक्स करने के लिए नट बोल्ट्स, और ये कैमरे की यूज़र मैनुअल गाइड। तो इन सारी चीज़ों को साइड रखते हैं, आते हैं अपने कैमरा पर। दोस्तों आपको ये मिलेगा 5 मेगापिक्सल डुअल लेंस रोबोट कैमरा। तो इसमें आपको दोनों लेंस जो मिलेंगे, ये लेंस भी 5 मेगापिक्सल का मिलेगा, ये वाला लेंस भी 5 मेगापिक्सल का मिलेगा। एंड सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, इसमें आपको नाइट कलर विजन मिलेगा। दोस्तों आपको इस कैमरा में मिलता है 2 वे ऑडियो कम्युनिकेशन, जिससे आप कैमरा के आसपास की आवाज़ को बहुत ही अच्छे से अपने फ़ोन में सुन सकते हैं। और यदि आप अपने फ़ोन से कुछ कहना चाहते हैं तो वो कैमरे में लगे साउंड में सुनाई देगा, जिससे दोनों तरफ की आवाज़ का आदान प्रदान बहुत ही अच्छे से। तो फ्रेंड्स, जानेंगे अपने कैमरा के फीचर्स के बारे में और फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी से प्लग इन करने के लिए, जिससे आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आपका जो ये ऊपर का पार्ट रहेगा रोबोट कैमरा का, ये ऊपर का पार्ट मूवमेंट करेगा 360 डिग्री पर। 360 डिग्री इस साइड रोटेट करेगा और 360 इस साइड रोटेट करेगा। ये आपका दोनों साइड 360 डिग्री रोटेट करेगा। उसका जो मिडल पार्ट रहेगा ये वाला, ये 1080 HD रेजोल्यूशन पर अप डाउन मूवमेंट करेगा। इस तरह से मूवमेंट करने के बाद इसमें देखिए यहाँ पर नीचे मेमोरी कार्ड लगाने की जगह, यहाँ पर आप 13 GB, 32 GB, 16 GB, 8 GB अपने अकॉर्डिंग कोई भी मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जिसमें आपकी कैमरा की रिकॉर्डिंग होती रहेगी। दोस्तों अब अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में आएंगे। प्ले स्टोर में आने के बाद सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे V380 प्रो। ये देखिए सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा V380 प्रो, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे। कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे जब तक कि इंस्टॉल हो जाता है। दोस्तों हमारी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुकी है। अब वो कुछ सेकंड से स्कैन करेगा। अब सॉफ्टवेयर को यहीं से ही ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आई हैव रीड एंड एग्रीड, इस पर क्लिक कर देंगे डॉट पर, और रीड एंड एग्री पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद स्लाइड करेंगे, फिर से स्लाइड करेंगे। अब गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, लॉगिन का और रजिस्टर्ड का। यदि आपने पहले सॉफ्टवेयर पर रजिस्टर कर रखा है तो अपने नंबर और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं या रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने नंबर के ज़रिए। तो हमारे पास लॉगिन है तो हम पहले से इसको लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो आपका मोबाइल नंबर रहेगा। यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर देंगे। अब यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ऐप से कनेक्ट करने के लिए या अपने ऐप में ऐड करने के लिए ऐड डिवाइस के प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद परमिशंस को अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद कुछ सेकंड का वेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ये क्यूआर का ऑप्शन आएगा, तो आपको कैमरा में क्यूआर मिल जाएगा यहाँ पर। तो आप अपने कैमरा के क्यूआर को अपने फ़ोन से स्कैन कर लेंगे। अब ये देखिए, सबसे पहले वाईफाई ऑन करेंगे, परमिशंस को अलाउ करेंगे, परमिशंस को फिर से अलाउ करेंगे, सेटिंग्स को इनेबल कर देंगे। अब कंफर्म पर क्लिक करेंगे।
कन्फर्म पर क्लिक करने के लिए अब आपको वाईफाई नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि ये वाईफाई नेटवर्क आ रहा है, अब आप इस वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देंगे। अब कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ Receive सेकंड का वेट configuration करेंगे। information. Connecting. Network connected. अब आपका डिवाइस एक्टिवेट होगा। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट कर देंगे ऑफिस, लिविंग रूम, रिसेप्शन, किचन, स्टडी या बेडरूम। तो मैं यहाँ पर ऑफिस सेलेक्ट कर देता हूँ और व्यू डिवाइस पर क्लिक कर देता हूँ। ये आप सेव कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें आपकी आईडी आपको शो हो जाएगी। डू नॉट शो अगेन पर क्लिक करेंगे और इग्नोर पर क्लिक कर देंगे एंड सेव कर देंगे। अब एग्ज़िट। अब यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपका PTZ कंट्रोल सब नेक्स्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपने फ़ोन से ही अपने कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं PTZ के माध्यम से। PTZ कंट्रोल ओपन करते ही आप अपने कैमरा को 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कहीं पर भी घुमा सकते हैं। और कहीं पर भी 360 आप इसको घुमा सकते हैं। घुमाने के बाद 1080 HD रेजोल्यूशन पर आप इसको अप डाउन भी मूव करा सकते हैं इस तरह से। कैमरा में जो मूवमेंट आपको दिख रहे हैं, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, आप अपने फ़ोन के ज़रिए ही उन चीज़ों की पिक्चर क्लिक कर सकते हैं स्नैपशॉट के ज़रिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये डायरेक्टली आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी। स्पीक का ये जो आपको बटन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप जो भी बोलेंगे वो आपके कैमरा में लगे साउंड में सुनाई देगा इस तरह से। हेलो। रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके आप जितने टाइम की रिकॉर्डिंग यहाँ पर करेंगे अपने फ़ोन में, तो वो डायरेक्टली आपके फ़ोन में ही सेव होगी। अब आते हैं मोर के ऑप्शन पर। मोर के ऑप्शंस में आके आपको मिल जाएगा अलार्म का ऑप्शन। अलार्म लगा सकते हैं अपने कैमरे में। आप अपने फ़ोन से अपने कैमरा की लाइट कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। जब ये ऑटो पर सिलेक्ट रहेगी तो जो कैमरा में सेंसर्स लगे हैं, अंधेरा होने के दौरान लाइट अपने आप जल जाएगी। मोशन ट्रैकर ऑन कर सकते हैं। मोशन ट्रैकर ऑन करने के लिए प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। अब इतने एरिया में अगर कोई भी गतिविधि या कोई भी व्यक्ति आएगा तो कैमरा डायरेक्टली उसकी तरफ मूव हो जाएगा और उसको कैप्चर कर लेगा। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है प्रेजेंट PTZ। प्रेजेंट PTZ पर जाकर जब आप प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं तो ये आपके उस एरिया को कवर कर लेता है जिस टाइम पर कैमरा आपका एक जगह पर स्थित है। यदि इसके बाद कैमरा कहीं पर भी मूवमेंट करता है मोशन ट्रैकर के ज़रिए या आपके ज़रिए या आप उसको करते हैं, तो आप वो देखिए इस तरह से, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर PTZ 1 पर सिलेक्ट करके इसको छोड़ दिया है। अब हम आते हैं PTZ कंट्रोल पर। PTZ कंट्रोल करने के बाद हमने कैमरा को दाएँ बाएँ ऊपर नीचे घुमा दिया। घुमाने के बाद वापस से हम आएंगे प्रेजेंट PTZ पर और अपने प्रेजेंट PTZ 1 पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये कैमरा आपका उसी मोशन में आकर सेट हो जाएगा जैसा कि पहले था। ओके, यहाँ पर आपको इमेज सेटिंग मिल जाएगी, ऑटो, फुल कलर, ये सारी चीज़ें। ये आपको इन्वर्शन का ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आपकी डिस्प्ले उल्टी और सीधी हो जाएगी। आपको एक ऑप्शन मिलेगा PTZ कैलिब्रेशन का। तो जैसा कि आप PTZ कैलिब्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका कैमरा रहेगा वो 360 घूमेगा और 1080 HD रेजोल्यूशन पर अप डाउन करेगा। यानी कि इससे आप अपना PTZ कंट्रोल चेक कर सकते हैं इस तरह से। ये ऑटोमेटिक ही रोटेट होगा।
आप इस एक ऐप के ज़रिए अपने फ़ोन में कई सारे वाईफाई कैमरों को एक साथ कनेक्ट करके अपने फ़ोन में देख सकते हैं। प्लस के आइकन पर टैप करेंगे और लिस्ट बाय लिस्ट अपने वाईफाई कैमरास को ऐड कर लेंगे। ऐड के वाईफाई कैमरे का एक्सेस इस सॉफ्टवेयर ऐप के ज़रिए किसी अन्य को भी फ़ोन पर दे सकते हैं। और आप एक्सेस दो प्रकार से दे सकते हैं। एक आप व्यू एक्सेस दे सकते हैं। व्यू एक्सेस आप इस प्रकार से देंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे, व्यू ओनली वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। वेट करने के बाद जैसे कि उस पर्सन को हम लोगों को एक्सेस देना है तो उसका नंबर यहाँ पर डालकर सिलेक्ट करेंगे, इनवाइट कर देंगे। इनवाइट करने के बाद उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा। इनवाइट करते ही सामने वाले व्यक्ति के फ़ोन में नोटिफिकेशन आ गया, यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये मेरा मोबाइल नंबर आ जाएगा और ये कैमरा यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब इस पर यहाँ टैप करेंगे और ये देखिए ये कैमरा यहाँ पर एक्सेस मिल चुका है कैमरे का, व्यू एक्सेस। यहाँ शेयर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आता है अलो कंट्रोल यानी कि रिमोट एक्सेस। यहाँ पर क्लिक करके कन्फर्मेशन पर क्लिक करेंगे, आई नो पर क्लिक करेंगे और ये जो इसकी क्यूआर रहेगा इसको दूसरे फ़ोन में एडिट डिवाइस पर क्लिक करके इस क्यूआर को स्कैन करा देंगे। स्कैन करते ही इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं लिविंग रूम, होम, ऑफिस, बेडरूम। तो मैं यहाँ पर ऑफिस सिलेक्ट कर लूँगा और व्यू डिवाइस पर क्लिक कर दूँगा। अब कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे और ये एक्सेस इस फ़ोन में मिल चुका है। अब यहाँ से आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी तरह से, PTZ कंट्रोल, स्नैपशॉट, रिकॉर्डिंग वगैरह सब चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको इस वाईफाई कैमरे में एक ज़बरदस्त और शानदार फीचर्स और मिलेगा, जिससे कि आप इसे बिना वाईफाई नेटवर्क के भी 10 से 20 मीटर तक कनेक्ट करके अपने फ़ोन पर देख सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे करेंगे। सबसे पहले प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, डिवाइस को पावर प्लग इन कर देंगे, मोर वेज टू ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब ये ऑप्शन आपको दिखेगा लोकल नेटवर्क कैमरा, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अभी देखिए जो आपको हॉटस्पॉट दिखाई देगा ये एयर फाइबर आपके वाईफाई का दिखाई देगा। ये MB 11 36 39 678 ये आपके फ़ोन का रहेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। Hotspot is connected. अब आपका Please फ़ोन return to the app to कनेक्ट हो complete the जाएगा। network configuration. अब आपका फ़ोन हॉटस्पॉट के थ्रू कैमरा से कनेक्ट हो जाएगा। अब कनेक्ट दिस टाइम पर क्लिक करेंगे और वापस से सॉफ्टवेयर पर जाएंगे, एडिट डिवाइस ID पर जाएंगे। अब कैमरा में जो QR कोड लगा रहेगा तो उसको स्कैन करेंगे इस QR के माध्यम से। स्कैन करने के बाद डिवाइस ID आपके फ़ोन में शो हो जाएगी। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कोई भी डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर देंगे, जैसे कि मैं ऑफिस सेलेक्ट कर देता हूँ और व्यू डिवाइस पर क्लिक करता हूँ। एक्टिवेट डिवाइस पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। ये देखिए आपका कैमरा जो है वो कनेक्ट हो चुका है। आप इसे बिना इंटरनेट के 10 से 20 मीटर तक कनेक्ट करके अपने फ़ोन में देख सकते हैं।